कर्नाटक हुकूमत ने आखिरकार वीकेंड कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। अब रियासत में शनिचर और इतवार को कर्फ्यू नहीं रहेगा। ताहम रियासत में नाइट कर्फ्यू का सिलसिला जारी रहेगा। बेंगलुरु में वजीर आला बसवराज बोम्मई की सदारत में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। मीटिंग के बाद रियासती वजीर आर अशोक ने कहा कि कोरोना वबा में इजाफा हो रहा है, लेकिन अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद काफ़ी कम है। इस बुनियाद पर वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला लिया गया, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगी। बेंगलुरु में पहली ता 9वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। दीगर अजला में स्कूलों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। जुलूस, जलसों, एहतजाजी रैलियों पर आयत पाबंदियां जारी रहेंगी। होटल, सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल्स 50% तादाद के साथ खुले रहेंगे। बेंगलुरु के पसमानदा इलाके डीजेहल्ली में तालीमी तरक्की के लिए लड़कियों की हौसला अफजाई का मंजर देखने को मिला। मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट ने सरकारी पीयू कॉलेज पहुंचकर 45 लड़कियों में 5-5 हज़ार रुपए पर मुश्तमिल स्कॉलरशिप तकसीम की। मकामी एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के हाथों स्कॉलरशिप के चेक दिए गए। स्कॉलरशिप पाने वाली लड़कियों ने कहा कि यह मदद उनके लिए काफ़ी ज़रूरी थी, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से माली दुश्वारियां दरपेश हो चुकी हैं। मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट के नुमाइंदों ने कहा कि इदारे की जानिब से कर्नाटक भर में 10,000 लड़कियों में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत स्कॉलरशिप दी जा रही है। मकसद सिर्फ यही है कि लड़कियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ें। मेरे अब्बू चप्पल का काम करते हैं और मलाबार ट्रस्ट की तरफ से जो हमें बहुत ज़्यादा मदद हुई है, और इसका ये फ़ायदा है कि अभी कोविड में सबके काम जो हैं वो नहीं चलते हैं ठीक से, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मलाबार ट्रस्ट की तरफ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मरियम है, मैं डीजेहल्ली कॉलेज में पढ़ती हूँ, सेकेंड पीयू साइंस स्टूडेंट हूँ, और मेरे अब्बा ऑटो ड्राइवर हैं। और इस जो स्कॉलरशिप के जो हमें मिली है इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत तकलीफ़ हो रही है, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, इसलिए जो मलाबार ट्रस्ट ने जिस स्कॉलरशिप को दिया है उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये इसमें आपको मलाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की वजह से है ये। इसमें क्या बोले तो गरीब बैकू बच्चों को हमें स्कॉलरशिप दे रही हैं। आज ऑलमोस्ट ये डीजेहल्ली में हमें 40-5 बच्चों को आज चेक दे रही, एवरी पूरे बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये ऐसा। तो इसका आपको मेन इनिशिएटिव आपको क्या है बोले तो हमारे MP अहमद सर चेयरमैन हमारे, उन्होंने इनिशिएटिव लेकर ही सो। तो इसमें क्या कहते हमारे सोसाइटी के जो भी बच्चे ही नेक्स्ट ये मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, क्रिश्चियन होंगे, हर एक के लिए भी अच्छा पढ़ को अच्छा एजुकेटेड होना करने का उनका कॉन्सेप्ट है। एज ए वुमन एम्पावरमेंट ये पूरा हमें इनिशिएटिव लेकर ही सो। हमारा अली जान ही, हमारा नफीस भी ही, और बहुत से जने हमारे खासिम भी ही, ऐसा बहुत से जने हमें एक शेयर कर लगो। पर पुलकेश नगर में हमारा MLA के तौर से अखंड श्रीनिवास मूर्ति से राय लेको हमें सब भी मदद कर रही पूरे होंगे। कैसा है इलाका, कैसे लोग? इलाका पूरा ये गुर्बत का इलाका है, यहाँ हिंदू मुसलमान क्या भी नहीं, सबको मिला हो करे मलबार गोला। हमें हमारा भी क्या है, हमारे लीडरशिप में हिंदू मुसलमान नहीं, सबको मिला। आर्मी में भर्ती होकर लड़कियां भी अपना मुस्तकबिल बना सकती हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी ने लड़कियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बेंगलुरु में मेजर जनरल VPS भाकुनी ने इन ख्यालात का इजहार किया। मेजर जनरल भाकुनी की सरपरस्ती में कायम SSB श्योर शॉट एकेडमी में लड़कों के साथ लड़कियों को भी फौज में भर्ती के लिए तरबियत और रहनुमाई फराहम की जा रही है। इस एकेडमी से तलबा की 99 बैच फारिग हुई है। इस मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में तरबियत हासिल करने वाली लड़कियों ने कहा कि वो फौज में दाखिल होकर मुल्क की हिफाजत और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। आर्म फोर्सेस इसलिए ज्वाइन होना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी आर्म फोर्सेस में हैं, और ऊपर से मुझे बहुत इंस्पायर किया है काफ़ी लोगों ने। और एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने हम लोगों को एयरलिफ्ट किया था, तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग था मेरे लिए कि हम लोग अटके थे और एयरफोर्स हमें बचाने आई थी। तो उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होके मैंने सोचा कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हूँ, और मैं करके रहूँगी। यहाँ 12 दिन रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। इन लोगों ने हमारी पर्सनालिटी को डेवलप किया, हमारी छोटी छोटी कमियों को जिन पे हमें काम करना चाहिए वो बताया, और इतने सारे ऑफिसर्स और इनकी गाइडेंस में रह के हमने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं एक नेवल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा नेवी में हैं, पर मैं NCC कैडेट
रह चुकी हूँ, तो यूनिफॉर्म पहन के जो फीलिंग आती है रिस्पेक्ट वाली, वो मैंने फील किया और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ को उससे जोड़ सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वर्दी में पूरा अपना जीवन काटूँ। जय हिंद। क्योंकि जो रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ प्राइड यहाँ पर मिलती है वो कोई और प्रोफेशन हमें नहीं दे सकता। दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। क्या हुआ है ग्रेजुएशन में आप? मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। अभी रिसेंटली मैं बीएड कर रही हूँ और मैं एफकैट और सीडीएस एंट्री के लिए एलिजिबल हूँ। आई हैव क्लियर द रिटन एग्जाम। घर में हमको वो प्रोत्साहन नहीं मिलता कि आप ये सैनिक में जम जाओ, क्योंकि ये माइंड सेट है कि ये लड़कों का काम है, लड़कियों को क्यों करना है। तो हम बकनी सर के जैसे इंस्पिरेशन से लोग ये ख्यालत से बाहर आ रहे हैं कि हम लड़कियों को भी ट्रेनिंग देना है, उनको भी भर्ती करना है। उनमें भी इतनी ही ताकत हिम्मत होती है जो एक सैनिक बन सके। तो ये शॉर्ट एकेडमी एक डेफिनेट प्लेस है लड़कियों के लिए, जो सेफ है, जो ट्रेनिंग इतने हिम्मत से दे रहा है कि लड़कियों से सब कुछ पॉसिबल है करके। से बढ़िया मौका गर्ल्स के लिए नहीं था, कभी नहीं था पहले। आज गर्ल्स, आप विश्वास करेंगे, आर्मी में एनडीए के थ्रू भी आ सकते हैं। ये जब हमने आर्मी ज्वाइन की, हम सोच भी नहीं सकते थे। हम कभी सोचा नहीं था कि गर्ल्स जो है उनको परमानेंट कमीशन मिलेगा, उनको एनडीए में आएंगे। आज ये सब कुछ सच हो रहा है। गर्ल्स एनडीए के दरवाजे खोल दिए गए हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। लुक एट दिस, और दे आर गेटिंग परमानेंट कमीशन। सो गर्ल्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सरप्राइज करेंगे, मैक्सिमम गर्ल्स जो हैं आज आर्म फोर्सेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। आपको पता है मेडिकल कोर में गर्ल्स लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंच गई हैं। वो दिन दूर नहीं जब आर्मी में भी वो जनरल रैंक में, मेजर जनरल रैंक में, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में पहुंचेंगे। तो गर्ल्स के लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ है और पूरा देश आज जो है इस बात को एक्सेप्ट करता है कि गर्ल्स कैन इक्वली पार्टिसिपेट, सो दे आर नो लेस। वो किसी से। कर्नाटक के रायचूर में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। रायचूर जिले में कल 318 मुस्बत केसेस दर्ज किए गए। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के मुताबिक कोरोना के सिलसिले में 2468 नमूने हासिल किए गए थे, जिनमें 318 पॉजिटिव मामले पाए गए। रायचूर जिले के देवदुर्ग तालुका में कल एक ही रोज में कोरोना के 93 केसेस दर्ज किए गए। कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर जिले में नाइट कर्फ्यू और वीकली लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के हुक्काम बार बार एहतियाती इकदाम करने की आवाम से अपील कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।